हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट ऑफिशियल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज ना थोड़ा-सा आप लोगों को देख के ना अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा कि अभी हम 2-3 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला ईटीएफ जो है अपना एफएमसीजी आएगा। तो आप बोलोगे, "अरे सर, एफएमसीजी का नाम मत लो, वो तो चल नहीं रहा।" भाई बात तो सही है, जो बात तो सही है भाई। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट नहीं बढ़िया दिया, नहीं कुछ हुआ, तो कुछ भी हो, कंजम्पशन तो होगा, एफएमसीजी तो चलेगा ही चलेगा, खाने-पीने वाला। इनका एवरेज रिटर्न तो सही होगा। तो आप बोलोगे, "सर, यही एवरेज के चक्कर में तो हम लोग बहुत फँस चुके हैं।" तो भाई ऐसा है कि समय-समय का बात होता है, और एफएमसीजी मुझे यहाँ पर ही थोड़ा-सा लगा कि कुछ इसमें अभी जान लौटता हुआ आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, टॉप से आप देखिएगा तो ये अभी भी 24-25% गिरा हुआ है, 24% गिरा हुआ है, ठीक है? 24% गिरा हुआ है टॉप से। बल्कि मतलब आप बोलिएगा तो ये इंडेक्स एक तरह से क्रैश हो चुका है, मतलब 20% पूरा टॉप से नीचे है, तो उसको क्रैश इंडेक्स भी बोलिएगा। तो अच्छा है ना, एफएमसीजी है भाई, कोई एक स्टॉक थोड़ी है, पूरा बास्केट है। तो यहाँ पर ही आज जो हमने देखा और कल देखा, तो मैं देख रहा था कि थोड़ा-सा कहीं सपोर्ट और हो जाए। तो कल जो इसने चार्ट को रिस्पेक्ट किया ना सपोर्ट देके, मैं खुश हुआ। और आज मैं वेट कर रहा था कि अगर ये 52 44 को काट के या इस लेवल को थोड़ा-सा ऊपर नीचे, मान लो ये 52 को काट ले, 52 नहीं, 52 और थोड़ा-सा जूम करना पड़ेगा। ये अगर 52 20 को काट देता है, तो भाई ये रिस्की हो जाएगा। आज मैंने यही सोचा था कि 52 20 के नीचे अगर चला जाता है, तब तो मैं इसको रिस्की मानूँगा। लेकिन भाई इज़्ज़त बचा लिया और एफएमसीजी ने गया नहीं। हाँ, ये भी है कि चढ़ता कम है, गिरता ज़्यादा है, तो भाई अभी तो गिरावट चल ही रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है, तो नो डाउट एफएमसीजी कंपनी बढ़िया ही करेगी। रही बात इलेनो का, तो ठीक है, बारिश भी अच्छा हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ एरिया में बारिश नहीं हो रहा होगा, हम इस बात को समझ रहे हैं। तो एलिनो का भी अगर कुछ होगा तो एफएमसीजी तो अपना क्या करेगा, रेट बढ़ाएगा। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एफएमसीजी में तोड़-फोड़ तेज़ी का आप उम्मीद मत सोचिए कि ये मतलब सेक्टर डबल हो जाएगा। नहीं, नहीं, यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ ये है कि मतलब और ऐसा भी नहीं है कि एकदम टूट के पानी हो जाएगा। नहीं, 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 नहीं। इसमें एक स्टैंडर्ड रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, है ना? ये चीज़ आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं। तो हम लोग एफएमसीजी को एफएमसीजी आई ईटीएफ से कवर करते हैं, जो कि अच्छा वॉल्यूम वैल्यू के साथ चलता है, आईसीआईसी का है। तो इसका नाम है एफएमसीजीआई ईटीएफ, ठीक है? आई जिसमें लगा रहता है वो हो गया आईसीआईसी का, जिसका लास्ट में बीज लगा रहता है ये हो गया निप्पॉन का, समझ गए ना? तो इस तरह का। तो यहाँ मुझे एक सपोर्ट कल दिखा, और कल यहाँ सपोर्ट तो दिखा और भी कुछ दिखा, बाइंग भी दिखा। कल सपोर्ट भी दिखा और बाइंग भी दिखा। 15 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, जो कि होता नहीं था। ये एफएमसीजी का है। कल 8 तारीख को देखिए 15 करोड़ 54 लाख, और डिलीवरी पोजीशन देखा तो 62। हम बोले यार ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना। फिर यहाँ देखें तो 6-8 करोड़ 70-75, हम बोले बढ़िया। लेकिन आज नहीं हुआ। आज 2 करोड़ 88 लाख और उसमें 58%। उसका रीज़न था, क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है कि 500 मूविंग एवरेज इसके कपार के ऊपर आ गया। वन डे का जब आप चार्ट लगाइएगा तो आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, और आपको देखने को मिल जाएगा। ओ भाई टच हो जा, ये क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, ना ना ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ही जो है ना, ये 500 मूविंग एवरेज यहाँ नीचे आ गया, जिस कारण से ये यहाँ पर ही रेसिस्टेंट खा गया। ये देखिए, आज रेसिस्टेंट खाने का इसका ये बड़ा अच्छा मतलब, और बिल्कुल चार्ट को ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ इतना खाली है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर ही ये रेसिस्टेंट का इज्जत किया। मैं बोला यार ये सही रहा, फिर तो ये तो बड़ा ईमानदार ईटीएफ रहा भाई, जो इतना बढ़िया मतलब। और ये जो लेंथ है ये 1100 मूविंग एवरेज है। मैं गलती से 500 बोल दिया, इसीलिए मैं उसको बार बार करके देख रहा था। 500 तो ऊपर है ग्रीन वाला, तो 1100, इसने 1100 को भी इस बार तोड़ के नीचे आ लिया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी है, ऐसा नहीं है कि नया नहीं है। जब 1100 का मूविंग एवरेज दिख रहा है तो ये भी ईटीएफ थोड़ा पुराना ईटीएफ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये गिरावट है ना, ये 69 मतलब 70 से जो 71 से जो गिरा हुआ है, वो यहाँ आया, फिर एक बाउंस बैक आया, ये रहा, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा, और अभी यहाँ है। ठीक है, अभी यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ही जब सब कुछ ठीक हो रहा, तो 1100 का जो मूविंग एवरेज है, मैं एक्चुअली देखा था कि कोई मूविंग एवरेज है, मैंने ये नहीं देखा कि 1100 है, वो मैं अभी देखा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ही आज ये मतलब टच करके रेसिस्टेंट खा गया। ठीक है, अगर इसको ये 53.23 को क्रॉस करता है, बात समझिएगा, ऊपर की तरफ निकलता है, तो भैया पॉजिटिव मान के चलिएगा, निगेटिव मत होइएगा, पॉजिटिव मान के चलिएगा। ये बात आप समझिए। 53.23 के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग देता है, तो मजबूती रहेगा। नीचे में आप बोलोगे सर ठीक है, वो तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर ही आप सपोर्ट किसको बोल रहे हो? तो भाई अपने तरफ से तो सपोर्ट आप ये मान लो, आप 52-70 ही मान लो अपने तरफ से स्टॉप लॉस, और ये हो गया आपका अभी का
अगर कल आपको ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मज़े आ जाएगा भाई साहब। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मज़े आ जाएंगे। फिर एक शार्प मतलब तेज़ी होगा जो कि आपको 54 और ये लेवल तक लाने का पूरा कोशिश करेगा यहाँ तक। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए तो बेटर है। 54 तक जाने का अच्छा मतलब चांस बनता है। हालांकि गिरा हुआ है ऑलरेडी इतना, तो फिर थोड़ा सा तो बाउंस बैक आना बनता है ना। तो वही बात है। तो मेरे तरफ से एक बढ़िया मतलब ETF आपको देखने को मिलेगा और एकदम ये काफ़ी रिटर्न इसने बना के दिया है। ऐसा बात नहीं हम बोलेंगे कि इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, इसने बढ़िया रिटर्न बना के दिया। 2022 से देखिए अच्छा रिटर्न बनाया है। अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो वो भी हम दिखला देंगे। एक सेकेंड। तो अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो मैं जस्ट आपको, अब चलो जो बीत गया तो उस पर क्या फोकस रखना है, ये देखिए ये 2 बार क्लिक कर देने से ना 2 बार आ जाता है। ये देखिए मतलब डबल का इसने 22 मार्च से 2 साल में डबल का मतलब बना के दिया, बढ़िया रिटर्न बना के दिया। तो इसीलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है और ये अब बढ़िया सपोर्ट के पास है, बढ़िया सपोर्ट के पास है सर। इस चीज़ को आप समझ के रखिए और ये अच्छा मतलब मेरे तरफ से है कि ये निकलने के लिए तैयार है। अब जब निकल जाए तब बात है ना, जब निकल जाए तब। तो 1 डे का चार्ट था, अभी वीक का आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या 1100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। चलिए सेकंड ETF आपको मैं PSU बैंक का हो गया लगता है क्या गिरावट। इसमें ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है हो गया, क्योंकि ये बहुत वाहियात ETF है। तो ये अभी ऊपर से 17% गिर गया है, तो ठीक है 17% बैंक मजबूत हो रहा है तो इसमें भी मजबूती दिख रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, इस जगह बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है और यहीं से सपोर्ट कल भी लिया और आज हल्का सा निगेटिव बंद हुआ लेकिन बाइंग साइड में था, समझे ना। हल्का सा निगेटिव बंद हुआ लेकिन सेलिंग साइड में नहीं था। इस टाइप का कैंडल नहीं था, इस टाइप का कैंडल नहीं था, ये कैंडल नहीं था, इस टाइप का कैंडल था। ठीक है, तो ये कैंडल का मतलब है कि इस साइड में बायर बाइंग किया है। और जब भी इस तरह का मतलब रहता है तो थोड़ा सा कल हो सके तो डोजी बना के आगे निकले तो बढ़िया मतलब तेजी का मूड बन सकता है। इसका जो है 90-44 एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे है और लगता है कि काफ़ी दिन हो गया ना, छोटा छोटा गिरावट काफ़ी दिन हो गया, तो अब थोड़ा सा अच्छा व्यू आना चाहिए। बाकी रिजल्ट वगैरह आ रहा है तो उसमें अगर कुछ अच्छा आता है तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सपोर्ट है 90-44 और ये जगह बहुत बढ़िया है खरीदारी के लिए, ये जगह खराब नहीं है। बाकी ठीक है, हालांकि आने का नीचे भी आ सकता है लेकिन नीचे तभी आएगा जब ये 90-44 को ब्रेक करेगा, फिर 86.70 का आपको दिखेगा। 90 को काटेगा तो फिर 86 के पास जाएगा, तो 86 का आप मतलब वो भी एक अच्छा मतलब रेंज रहेगा, तो बढ़िया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, PSU बता दिए। नेक्स्ट आपको एमओ रियल्टी, क्या है कि लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि ज़रूरी रहता है। हाँ तो बता देते हैं। तो पहले तो PSU का मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, PSU में क्या है नहीं है एक बार देख लेते हैं। तो PSU में आज कोई बहुत खरीदारी वगैरह नहीं है, है ना, नॉर्मल है। कल भी कोई बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं था, तो ये चीज़ है। तो PSU में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं, अपन लोग तो ठीक है पोजीशन ऊपर कम कर लिए थे तो बढ़िया रहा। नेक्स्ट अभी एमओ रियल्टी, तो एक बार एमओ रियल्टी पे अभी तो प्रॉफिट बुक किए थे कल, तो अच्छा है, फिर से पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो एमओ रियल्टी ये देखिए 10 करोड़ का, कल 36 करोड़ का हुआ था और 82% का डिलीवरी पोर्शन, 36 करोड़ 82, तो ज़बरदस्त हुआ था। और आज देखे भी इसमें तेज़ी भी था, तो 10 करोड़ का हुआ तो बढ़िया है। 36 का क्या है भाई, यहाँ भी 36 करोड़, यहाँ भी 36 करोड़, तो जब भी 36 करोड़ वाला पार्टी घुसता है तो मार्केट को ऊपर खींचता है, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ तक हाई लगवाया था, चलिए ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन चार्ट में क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो चार्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ही जो नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर ही रेसिस्टेंट आपको दिखेगा साफ साफ, तो बढ़िया है। यहाँ बहुत इस अगर रेसिस्टेंट को क्रॉस कर जाता है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं क्रॉस करेगा तब तो फिर नीचे आने का भी चांस बन सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अभी रिटर्न बनाए हम लोग, बढ़िया प्रॉफिट बुक किए थे। हम भी अभी 6% कल बुक किए थे तो फिर चढ़ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए 500 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर ही, यहाँ फंड काढ़ा हुआ है तो वहीं 500 मूविंग एवरेज यहीं पर ही आपको रेसिस्टेंट दिखा था परसों, है ना। कल तो नीचे आ लिया था, फिर वापस से ऊपर आया है, तो दम तो लग रहा है। अगर ये किस लेवल को ध्यान रखना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये 91 पॉइंट, सुन लीजिए 91.40 को ऊपर क्लोजिंग देता है, अप में क्लोजिंग देता है तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है, बढ़िया माना जाएगा। ये बात समझ के चलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना, एटलीस्ट 500 मूविंग एवरेज से। उसके बाद क्या होगा ना कि ये 500 है, उसके बाद ये भी घूमेगा, उसके बाद ये साइडवेज हो जाएगा और साइडवेज होना भी चाहिए क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न बन गया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ से ये अभी जून से 11 जून से देखिए एक महीना के अंदर आपको 23-24% का रिटर्न बना दिया। तो इसमें प्रॉफिट बुक किए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किए हैं 23-24%। और मार्च से देखिएगा तो यहाँ से इसका लो से ये मोटा मोटी अच्छा खासा रिटर्न बना के आपको दे दिया है, कम से कम 40% का।
तो आप बताइए 2 महीना में अगले ने 40% का रिटर्न बना दिया है, 40% का रिटर्न बना के दे दिया है, ठीक है, दे दिया है। तो यहाँ पर ही थोड़ा साइडवेज होने का उम्मीद है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये उम्मीद है कि थोड़ा साइडवेज होगा। बाकी देखिए क्या होता है, एक बार साइडवेज होगा और साइडवेज में 200 मूविंग जब ऐसे हो जाएगा ना, और ये जब काटेगा ना 200, भाई साहब एक नंबर रहेगा। फिर आपको एमओ रियलिटी जो है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकलता हुआ दिख जाएगा, जो कि उसका 115 का लाइफ टाइम हाई था और वहाँ से गिर के फिर 66 आ गया, समझ रहे हैं, 64 आ गया, इतना गिरा था। तो होता है, तो अच्छा भी 40% का रिटर्न भी बना के दिया है, तो इस पर पॉजिटिव व्यू रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा अब क्या है कि रियलिटी में 40% का रिजल्ट 2 महीना में दे दिया, तो थोड़ा साइडवेज होगा। एफएमसीजी नहीं दिया है, पीएसयू नहीं दिया है, लेकिन ये दे दिया है, तो इस पर हम पॉजिटिव व्यू के साथ पोजीशन तो रहेगा ना। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन यहाँ कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। बाकी मैं अपना पोजीशन हो सके तो आपको शेयर कर दूंगा, जो कि मेरा स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, इसमें मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।